ओके, लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट टॉपिक देखा था दैट वाज फॉर्मूला टूल, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी सा है। डेटा हैज बीन कलेक्टेड ऑन मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑन द रेस्टोरेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स इन 2 नेबरिंग टाउन्स। फर्स्ट कंबाइन द डेटा सेट। तो 2 डेटा सेट हमें दिए हुए हैं, डेटा सेट 1 एंड डेटा सेट 2, एंड हमको पहला स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कंबाइन करना है, तो बाय कंबाइनिंग वी मीन वी हैव टू यूज द यूनियन टूल। देन आइडेंटिफाई द टॉप 10% ऑफ पीपल दैट स्पेंड द मोस्ट ऑन रेस्टोरेंट्स। और हमको टॉप 10% पीपल निकालने हैं इन 2 डेटा सेट्स को कंबाइन करने के बाद, जो सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में इन स्पेंड करते हैं अमाउंट। और इन टॉप 10% में से भी हमें फाइंड आउट करना है कि फीमेल्स कितनी हैं, ऐसी फीमेल्स जिनका एज 50 से ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल्स तो होंगी बट 50 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा एज वाली हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को डेटा सेट शेयर किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6, 1 और 2 नाम से वो डेटा सेट है। ठीक है, तो उसी डेटा सेट का यूज़ करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसे करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड टू इंपोर्ट आवर इनपुट्स। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट डेटा है, तो मैं पहले एक इनपुट डेटा टूल ड्रैग करूंगा, देन आई विल गो टू दिस सेटअप कनेक्शन, फाइल्स में गया, मैं एक्सेल शीट में गया और मुझे क्वेश्चन नंबर 6 टाउन 1, ये मेरे पास एक डेटा सेट आ गया, इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है, तो दिस इज वन डेटा सेट जो हमारे काम का है। नाउ वी हैव अनदर डेटा सेट आल्सो व्हिच इज सेकंड डेटा सेट, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। तो एक और डेटा टूल चाहिए मुझे इनपुट वाला, सेटअप कनेक्शन, फाइल्स, अगेन एक्सेल शीट एंड क्वेश्चन 6 टाउन 2। ठीक है, आई प्रोवाइडेड दीज 2 डेटा सेट्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। तो ये हमारे पास डेटा सेट आ गया। नाउ अब मुझे इसको यूनियन करना है। ठीक है, तो यूनियन कर देते हैं हम। एक चीज पहले थोड़ा देख लें कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द डेटा सेट्स। तो लेट मी रन दिस। तो रन किया मैंने एंड यू कैन सी, मैं थोड़ा सा देखूं अगर, तो दिस इज डेटा सेट 1। इसमें कॉलम्स है फर्स्ट, लास्ट, जेंडर एंड डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस, एज। डेटा सेट में यू कैन सी द नेम ऑफ द कॉलम इज डिफरेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डाइनिंग आउट एक्सपेंडिचर्स, एज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यूनियन टूल जब हम यूज करते हैं वी हैव टू चेक फॉर द कॉलम नेम्स फर्स्ट। तो कॉलम का नाम अगर डिफरेंट है बट अंदर मीनिंग इज सेम, लाइक हियर इट इज फर्स्ट नेम और यहाँ पे फर्स्ट लिखा है बट इट इज फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट लिखा है या लास्ट नेम लिखा है बट इट इज रिप्रेजेंटिंग लास्ट नेम ओनली। ठीक है, तो कॉलम का नाम डिफरेंट है बट अंडर डेटा कंटेंट इज सेम, तो हम यूनियन टूल में व्हेन वी विल यूज दिस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे इट इज ऑटो कन्फिग बाय नेम, तो अगर कॉलम का नाम सेम होता है तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो कन्फिग हो जाता है, बट हियर कॉलम नेम इज डिफरेंट। ठीक है, बट अंदर का कंटेंट इज सेम, कॉलम नेम इज डिफरेंट, सो विल गो फॉर ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन। तो मैं ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन का मतलब है फर्स्ट की कॉलम के नीचे, ये दिस इज द फर्स्ट कॉलम, तो इसके नीचे अगले डेटा सेट का भी फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज पोजीशन इज सेम, तो यहाँ इट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड हियर इट इज कॉल्ड फर्स्ट नेम, बट बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट नेम ओनली। तो मैं ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन ही करूंगा, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक मैंने कर दिया, लेट मी रन दिस। ये मैंने रन कर दिया। अब देखिए पहले यहाँ पर इफ यू सी फर्स्ट कॉलम, दिस वन फर्स्ट डेटा सेट। ठीक है, फर्स्ट डेटा सेट है, फर्स्ट है, एंड देन दिस इज सेकेंड डेटा सेट। ठीक है, फर्स्ट नेम है, मैंने इसको यूनियन कर दिया और ये मेरे पास यूनियन होके आ गया है। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो मैं निकाल लूँ
एक्सपेंसेस, ठीक है, ये मेरा डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस है। तो व्हाट आई विल डू, मैं इस डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस मुझे निकालने हैं, तो व्हाट आई विल डू, मैं सॉर्टिंग कर देता हूँ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं इधर पे आता हूँ, कॉलम, कौन सा कॉलम मुझे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट टूल मैंने ले लिया, मैंने डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस पे क्लिक किया और मैंने बोला कि लेट मी सॉर्ट दिस डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। नाउ आई विल रन इट, तो ये मेरे पास रन होके आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, ठीक। नाउ आई हैव टू फाइंड फर्स्ट 10%, ठीक है, यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई द टॉप 10% ऑफ पीपल, ठीक है। तो मैंने डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब मैं इसमें से टॉप 10% पर्सन्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है सैंपल, ठीक है। सी, हमको टॉप 10% निकालना है। इट मीन्स दैट हमारे गिवन डेटा सेट में से हमको कुछ सैंपल ऑफ परसेंटेज, सैंपल ऑफ पीपल निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सैंपल टूल हमारे पास यहाँ पर है, हम सैंपल कर देते हैं। नाउ इफ यू सेलेक्ट दिस सैंपल टूल, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट n रोज आपको सैंपल करना है, देखना है, लास्ट n रोज देखना है। इट इज जस्ट लाइक जैसे हम पैंडास यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो हम डॉट हेड या डॉट टेल लिखते हैं। तो डॉट हेड लिखूंगा तो टॉप 5% मिल जाएंगे, डॉट टेल में लास्ट 5 एंट्रीज मिल जाएंगी। सो इट इज मोर फीचरेबल, यहाँ पे आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट n रोज है, लास्ट n रोज है। इफ यू वांट टू स्किप फर्स्ट 10 रोज, इफ यू वांट कि हर 5 रो में एक रो मुझे कंसिडर करना है, हर 10 रो में से एक रो कंसिडर करना है, तो आई हैव 1 ऑफ एवरी n रो। नाउ 1 in n चांस, नाउ दिस इज समथिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक, कि 1 in 10 चांसेस टू इंक्लूड ईच रो, और फर्स्ट n% ऑफ रो। तो जब मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ही लिया है, देन व्हाट आई नीड टॉप 10% ऑफ पीपल, यानी मैं चुनूंगा फर्स्ट, और यहाँ n की वैल्यू मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, फर्स्ट n% ऑफ पीपल लिया और मैंने इसको 10 सेट कर दिया है, ठीक है। तो नाउ आई हैव chosen that identify top 10% ऑफ पीपल, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर से और इसमें से टॉप 10% मैंने पीपल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। सो दिस इज वन थिंग। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ये चीज मेरे पास रन हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे सॉर्टिंग में आता हूँ, ठीक है, सॉर्टिंग में, ठीक, तो ये वैल्यूज थी। अब मैंने यहाँ पे टोटल देखिए 57 रिकॉर्ड्स बस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सॉर्टिंग में इट वाज 566 रिकॉर्ड, तो उसका मैंने अप्रोक्सीमेटली 10% निकाल दिया है, तो इट इज अराउंड 57 वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब फाइनल चीज पे हम आ जाते हैं, ठीक। फर्स्ट नेम मेरे पास आ गया, लास्ट नेम मेरे पास आ गया, जो मेरे दोनों डेटा सेट थे मैंने उसको कंबाइन कर दिया। जेंडर का कॉलम है, डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस को मैंने फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन सैंपल टूल लगा के उसमें से फर्स्ट 10% ऑफ रोज मैंने कंसिडर कर लिया। नाउ अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 10% ऑफ पीपल मैंने निकाले हैं, इनमें से कितने फीमेल है, और साथ में उनकी एज 50 से ज्यादा होनी चाहिए, 50 या 50 से ज्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स दैट ये जो जेंडर वाला कॉलम है, इसमें मुझे फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो आई हैव टू यूज दिस फिल्टर टूल हियर। तो ये मैंने फिल्टर लगाया। अब फिल्टर में यहाँ पे डायरेक्ट फिल्टर मैंने देखा था ग्रेटर देन इक्वल टू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर जेंडर चूज करता हूँ तो आई हैव मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, बट ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिखना है, तो दैट इज नॉट अवेलेबल इन दिस फिल्टर टूल। तो आई हैव टू गो फॉर दिस कस्टम फिल्टर। नाउ इफ यू सी जेंडर, और यहाँ पे मुझे लिखना है कि
जेंडर जो है इट इज इक्वल टू एफ, फीमेल जेंडर चाहिए तो जेंडर इज इक्वल टू एफ एंड, ठीक है, एंड भी मुझे चाहिए है तो मैं एंड लिख देता हूँ। एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पे हमको कॉलम्स के नाम का ऑप्शन मिल जाएगा जो मेरे डेटा सेट में अवेलेबल है। सो यू कैन सी हियर आई नीड एज, तो एज कॉलम है एंड आई हैव टू चेक वेदर दिस एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया। जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, मुझे सिर्फ फीमेल चाहिए अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। आई हैव टू चेक हाउ मेनी पीपल, जो इन 10% डेटा में हाउ मेनी पीपल आर फीमेल एंड एज इज 50 ईयर्स और ओल्डर। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया एंड आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कॉलम का नाम लिखना होता है, तो कॉलम इज जेंडर, gender is equal to female and this and is just like boolean and, it means that all conditions should be true। जैसे आपका and gate होता है boolean में, सारे conditions true होने चाहिए। it means that gender female होना चाहिए and simultaneously age जो है that is also greater than equal to 50 होना चाहिए। now let me run this। ठीक है, तो अब मैंने ये रन किया, तो अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप जब रन करते हैं यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस हियर बिकॉज आपको इस आउटपुट एंकर पे क्लिक करना है हमेशा। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस आउटपुट एंकर। ये मैंने आउटपुट एंकर पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे कॉलम देखिए, सारे फीमेल्स हैं, ये सारे फीमेल्स हैं जेंडर में, यू कैन सी एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट एज, एज इज 50 और हायर, ठीक है, सब 50 से ऊपर एज वाले हैं। तो यही आपका क्वेश्चन था, ठीक। ऑफ दीज हाउ मेनी आर फीमेल्स 50 ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्डर, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये मैंने ट्रू सेक्शन पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रू पे देखूंगा तो यहाँ पे आपको लिखेगा, ये लिखा हुआ है देयर आर 11 रिकॉर्ड्स, ठीक है, टोटल यहाँ पर 11 रिकॉर्ड्स है एंड यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है, यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑप्शन इज 11। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। आई होप ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट होगा तो यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, मैं देखता रहूंगा बीच बीच में। सर हाँ जी। सर ये आपने दोनों डेटा सेट्स को डायरेक्ट आपने यूनियन लगाया है, तो सर ये कैसे मैप हो रहा है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सेम ले रहा है? क्योंकि मैंने जब यूनियन में मैं गया हूँ तो मैंने यहाँ बोला ऑटो कन्फिग बाय पोजीशन। तो यूनियन ऐसे काम करता है कि इफ कॉलम नंबर्स आर सेम, जैसे इस डेटा सेट में मैं देखूंगा कि 1 2 3 4 5 कॉलम है और इस डेटा सेट में मैं भी 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो मैंने बोला बाय पोजीशन इसको अरेंज कर दो। तो एक के नीचे एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम के नीचे फर्स्ट, सेकंड के नीचे सेकंड, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स वो उसको एक के ऊपर एक मर्ज कर देगा, ठीक है। सर अगर नेम लेंगे तो दिक्कत देगा सर वो। नेम लेने पे क्या होगा कि नेम का कंडीशन ये है कि कॉलम नेम शुड बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम का नाम डिफरेंट है, यहाँ पे फर्स्ट डेटा सेट में कॉलम का नाम फर्स्ट है बट सेकंड डेटा सेट में कॉलम का नाम फर्स्ट नेम है। तो अगर मैं इसको ऑटो कन्फिग बाय नेम करूंगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट और फर्स्ट नेम ये दोनों मैच नहीं करेंगे उसको। ओके, देखिए ऐसा है, मैं इसको बाय नेम कर देता हूँ और अब मैं रन करता हूँ तो देखिए आपको ढेर सारी कुछ वार्निंग्स मिली है तो वो छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए यूनियन के आउटपुट में देखिए फर्स्ट है और फर्स्ट नेम इसने अलग बता दिया बिकॉज फर्स्ट एंड फर्स्ट नेम ये दोनों कॉलम के नाम डिफरेंट है। ओके, तो उसने यस सर। यूनियन तो कर दिया बट जैसा मैं चाह रहा था वैसा यूनियन, कॉलम वाइज यूनियन नहीं किया है। तो कॉलम वाइज यूनियन करने के लिए अगर आपका डेटा का नाम सेम है देन गो फॉर ऑटो कॉन्फिग बाय नेम। लेकिन अगर आपका नाम डिफरेंट है,
अंदर कंटेंट यू नो की सेम है। जैसे दिस इज रिटन एज फर्स्ट, बट यहाँ लिखा है फर्स्ट नेम अंदर है, और यहाँ फर्स्ट नेम लिखा है, और यहाँ भी अंदर फर्स्ट नेम लिखा है, तो मैं ऑटो कॉन्फिग बाय पोजीशन कर दूंगा। सर दोनों में सिलेक्ट लगा के रीनेम भी तो कर सकते हैं ना सर? हाँ, रीनेम भी आप कर सकते हैं। आप सेलेक्ट ऑपरेशन यूज करके यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, वो ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो वो कोई इशू नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, यहाँ लिखा है फर्स्ट नेम, तो आप क्या करो कि आप यहाँ एक, दिस इज अनदर ऑप्शन कि आप यहाँ से सेलेक्ट टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट में जब आप जाओगे तो ये फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे ये रीनेम कर दो फर्स्ट, ये भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको कर दो ओके सर। लास्ट, इसको कर दो जेंडर, और इसको कर दो डाइनिंग आउट एक्सपेंडिचर है, इसमें इसका नाम क्या लिखा है, डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगेन करने में कोई इशू नहीं है, बट आप देख रहे हो कि हमारा पूरा पर्पस क्या है, टाइम बचाना है। ठीक है, हमको जो फाइनल एग्जाम है 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर मेरे पास डायरेक्ट यूनियन का ऑपरेशन में एक फीचर है कि आई कैन ऑटो कॉन्फ़िग विद बाय पोजीशन, तो क्यों ना मैं उसी को कर दूं। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी सेम चीज है। ठीक है, ये जो सेलेक्ट लाइन किया आपने, तो देखिए अब रन करूंगा मैं, तो आई थिंक इसमें एज, अब देखिए अब ये मैं करूंगा तो अब सही हो गया, ये अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, वही चीज आपने कर दी। ठीक, तो ऑटो कॉन्फ़िग बाय नेम कर देता हूं मैं। अब यूनियन का आउटपुट आप देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बिकॉज अब मैंने सेलेक्ट टूल का यूज करके कॉलम्स के नाम को रीनेम कर दिया है। ठीक, तो अगेन यही चीज, ये जो इतना मेरा टाइम लगा सेलेक्ट टूल में रीनेम करने में, वो चीज मैं सीधे यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन से भी कर सकता हूँ। बोथ दीज थिंग्स आर सेम। ठीक है, ओके, और कोई डाउट किसी को? लेट मी चेक। ठीक है, सही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा सेट आई हैव प्रोवाइडेड यू इन द ग्रुप। ओके, तो अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दिस: open data set contains information of the airports and the other data set contains information on the runway at those airports। तो आपको 2 डेटा सेट दिए गए हैं, एक डेटा सेट में एयरपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन है, और दूसरे डेटा सेट में इन एयरपोर्ट्स पे जो रनवे है उसकी इंफॉर्मेशन है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है विच एयरपोर्ट इन द USTX रीजन। ठीक है, तो आपके डेटा सेट में ये नाम होगा USTX रीजन में कितने एयरपोर्ट है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई, और उसमें सबसे लॉन्गेस्ट लाइटेड रनवे कौन सा है। ठीक है, विच, ठीक, 2 डेटा सेट है, एक में एयरपोर्ट्स है, एक में उन एयरपोर्ट्स पे जो रनवे है जहां प्लेन उतरता है, वो डेटा सेट आपके पास है। अब आपको ये बोला गया है विच एयरपोर्ट इन द USTX रीजन। ठीक है, तो एयरपोर्ट के डेटा में होगा USTX रीजन, वहां पे कौन सा सबसे लंबा रनवे है, ये तो ठीक है, लेकिन वो लाइटेड भी है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो डेटा सेट में दिया क्या क्या है। तो हम सबसे पहले इनपुट टूल ड्रैग करते हैं, सेटअप कनेक्शंस में गए, फाइल्स में गए, एक्सेल शीट में गए। नाउ आई नीड क्वेश्चन 7। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 7 सेट 1 है, ये एक ही शीट का एक्सेल शीट है, ये मैंने मंगा ली। क्वेश्चन सेट 2 भी ले लेते हैं जो दूसरा डेटा सेट है। तो सेट कनेक्शंस, फाइल्स, एक्सेल शीट, क्वेश्चन 7 सेट 2। ओके, इसमें भी एक ही शीट है, तो ये मैंने पहले तो डेटा सेट लगा लिया। नाउ लेट्स रन दिस एंड सी। ओके, ठीक है, तो अब मैं देखूं तो दिस इज माय फर्स्ट इनपुट डेटा सेट। यहाँ पे मेरे पास रनवे आईडी है, एयरपोर्ट आईडी है, लेंथ है, विड्थ है, सरफेस है, लाइटेड है। तो अगेन आई नीड लाइटेड, तो लाइटेड में 1 and 0 शो हो रहा है,
1 आई थिंक इसका मतलब है कि इट इज लाइटेड, 0 मतलब इट इज नॉट लाइटेड। रनवे आईडी है, एयरपोर्ट आईडी है, लेंथ है, लेंथ मुझे काम आ सकती है, विड्थ है और सरफेस है। ये जो सरफेस है, ओके, विच टाइप ऑफ रनवेज देयर, टर्फ है, ग्रास है, ग्रेवल है, एसफॉल्ट होगा, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर इन वन डेटा सेट। दूसरे डेटा सेट में अगर मैं देखूं तो अगेन आई हैव एयरपोर्ट आईडी, टाइप स्मॉल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, ठीक है, ओके। एंड ये जो लिखा हुआ है कि एक में एयरपोर्ट है और दूसरे में रनवे का टाइप है, तो रनवे का टाइप ये दिया हुआ है कि इट इज स्मॉल एयरपोर्ट टाइप और हेलीपैड टाइप, हेलीपोर्ट टाइप, लार्ज एयरपोर्ट। देन वी हैव नेम हियर एंड वी हैव रीजन हियर। तो अगेन यही रीजन मुझे चाहिए, US-TX यहीं कहीं होगा, यूएस वाले में ढेर सारे हैं, जैसे ये कुछ लिखे हैं US-TX वाले। ओके, तो ये मेरे पास दो डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ विल यूज फर्स्ट सेलेक्ट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा इसमें डेटा है जो काम का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ले लेते हैं, काम की चीजें रख लेते हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। तो मुझे क्या क्या चीजें काम की है पहले मैं वो देख लेता हूँ। मुझे एयरपोर्ट रनवे आईडी से आई डोंट नीड रनवे आईडी, मुझे एयरपोर्ट आईडी अगर है ओके ठीक है। मुझे लेंथ डेफिनेटली चाहिए है, विड्थ से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं लाइटेड ले लेता हूँ, ठीक है। एयरपोर्ट आईडी मैंने दूसरे पर्पस से लिया है, अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा व्हाट इज द पर्पस। उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, इन कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज आई नीड लेंथ, आई नीड लाइटेड इस पर्टिकुलर में, लेकिन लेंथ किसका पता तो हो, किसका मैं लेंथ ले रहा हूँ। 80 मैंने ले लिया, तो एटलीस्ट आई नीड या तो रनवे आईडी या एयरपोर्ट आईडी, कुछ तो चाहिए मुझे। तो मैं एयरपोर्ट आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। तो एयरपोर्ट आईडी, लेंथ, लाइटेड, ये तीन चीज मुझे यहाँ पे चाहिए है, ये मैंने ले ली। नाउ लेट्स टेक सेकेंड वन। अब यहाँ पे मैं दूसरे में आता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन आई हैव एयरपोर्ट आईडी, ठीक है। इसलिए मैं एयरपोर्ट आईडी लिया हूँ क्योंकि इस वाली फील्ड में भी एयरपोर्ट आईडी है बट रनवे आईडी नहीं है, ठीक है। तो दोनों में है, तो एयरपोर्ट आईडी अगेन मुझे चाहिए। आई नीड नेम, ठीक है, नेम मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखो आउटपुट में यू हैव नेम्स ऑल्सो, ठीक है। एंड देन रीजन आपको चाहिए है ये वाला, ठीक। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास रन हो के आ गया। नाउ अब मैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ टूल यूज करने वाला हूँ। दिस टूल इज कॉल्ड जॉइन टूल, ओके। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फेवरेट्स में ये लिखा हुआ है जॉइन टूल, या फिर आपको इस जॉइन नाम के टैब में भी यहाँ पे आपको जॉइन टूल मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी टूल पे अगर आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपको एक ब्रीफ थोड़ा सा यहाँ पे इसका समरी मिल जाती है कि व्हाट दिस टूल एक्चुअली डू। और साथ में ओपन एग्जाम्पल पे आप क्लिक करोगे तो एल्ट्रिक्स की तरफ से आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा कि हाउ टू यूज दिस टूल। तो जस्ट मैंने ज्वाइन पे ऐसे ही क्लिक किया तो यू कैन जस्ट रीड कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्वाइन का काम है, इट कंबाइन टू डेटा स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड्स, ठीक है। तो कॉमन फील्ड्स के बेसिस पे, दोनों में अगर कोई कॉमन फील्ड होगी तो उस बेसिस पे ये ज्वाइन कर देता है, ठीक है। जैसे इसीलिए मैंने यहाँ पे एयरपोर्ट आईडी लिया हुआ है। एयरपोर्ट आईडी इज कॉमन इन बोथ द डेटा सेट्स। In the joined output, each row will contain the data from both inputs, ठीक है। तो अब ये रो वाइज आपका ज्वाइन करता है। यूनियन जस्ट लाइक कॉलम वाइज समझ लीजिए, ज्वाइन आपका रो वाइज, एक रो में दोनों डेटा सेट्स की एंट्रीज आपकी आ जाएगी। In the joined output, each row will contain the data from both inputs. तो मैं ये ज्वाइन टूल यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो अगेन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूल्स हियर। एक टूल ऐसा है जिसमें सिंगल इनपुट है, एक टूल ऐसा है जिसमें सिंगल आउटपुट है, और एक टूल ऐसा होता है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों है। तो यू कैन सी हियर दिस इज अ टूल जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों है।
तो यहाँ पे एक लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, राइट मतलब आर मतलब राइट, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि नो फील्ड्स, अभी मैंने कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ज्वाइन में जब आप क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्क कॉन्फ़िगरेशन विंडो है, यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट में चूज एनी फील्ड। तो कौन सी फील्ड है विच इज कॉमन इन बोथ द डेटा सेट, तो एयरपोर्ट आईडी। लेफ्ट में मैंने एयरपोर्ट आईडी देख लिखा, तो राइट में भी देखिए एयरपोर्ट आईडी ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों डेटा सेट को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन किस बेसिस पे करो? ऑन द बेसिस ऑफ एयरपोर्ट आईडी। एंड लेट मी रन दिस। तो मैं इसको रन जब करूंगा, ठीक है, तो अगेन जब, अब देखिए यहाँ पे 3 आउटपुट भी है, वन इज लेफ्ट, वन इज ज्वाइन, वन इज राइट, ठीक है। तो अभी हमारा मेन ज्वाइन से है, लेफ्ट राइट को हम बाद में देखेंगे। बिकॉज ये जो टूल है ना, इस टूल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको आउटपुट देख के समझ में आएगा कि व्हाट दिस टूल इज एक्चुअली डूइंग। तो मैं लेफ्ट राइट आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी हमारे पर्पस ज्वाइन है, तो लेट्स सी ज्वाइन। तो मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसने क्या किया, एयरपोर्ट आईडी के बेसिस पे दोनों डेटा सेट को रो वाइज ज्वाइन कर दिया, ठीक है, रो वाइज। तो अब देखिए दिस इज लेफ्ट एयरपोर्ट आईडी, लेंथ, लाइटेड, राइट एयरपोर्ट आईडी, नेम और रीजन। तो ये एक डेटा सेट में 3 चीजें थी, एयरपोर्ट आईडी था, लेंथ था और लाइटेड था। और दूसरे एयरपोर्ट में भी 3 चीजें थी, एयरपोर्ट आईडी था, नेम था, रीजन था, ठीक है। बट जैसे मैं इस डेटा सेट में आता हूँ तो यहाँ पे एक आईडी लिखी है 6523। इस डेटा सेट में एयरपोर्ट आईडी है 6523। इस एयरपोर्ट आईडी का लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, सरफेस दिया है और लाइटेड है कि नहीं ये दिया है। अब ये 6523 जस्ट फॉर एग्जांपल हम याद रख रहे हैं, ठीक है। तो 6523 इस डेटा सेट में भी है, ठीक है। इस डेटा सेट में भी कहीं पे 6523 होगा नीचे कहीं। अब इतना सारा डेटा है, यू कैन सी 20,000 एंट्रीज है, ठीक है, 20,000 भी नहीं, 35,000 एंट्रीज है। अब इसमें एक डेटा है 6523, ठीक है, जैसे इसमें था 6523। तो लेकिन अब यहाँ पे 6523 का कुछ और डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 6523 का कुछ और डेटा है, लेंथ है, विड्थ है, और यहाँ पे उसका कुछ और दिया है, टाइप, नेम, रीजन। तो हम ज्वाइन यूज करके बस ये कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर आईडी का जो दोनों डेटा सेट में वैल्यूज दी है उसको एक जगह ला रहे हैं। तो यू कैन सी एयरपोर्ट आईडी हैज टू बी सेम, 35151 है। एक डेटा सेट से मुझे उसका लेंथ मिल गया और वो लाइटेड है या नहीं ये मिल गया। दूसरे एयरपोर्ट से, दूसरे डेटा सेट से मुझे उसका नेम मिल गया और उसका रीजन मिल गया। तो ज्वाइन का यूज करके मैंने उसको पूरा कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, दोनों डेटा सेट से उस एक डेटा की एंट्री उठा के, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ज्वाइन टूल। ओके, ठीक है, आई होप ज्वाइन समझ में आ गया होगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारा काम आसान हो जाता है थोड़ा सा। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये मेरे पास आ गया, तो अब मैं ज्वाइन वाले आउटपुट में फिल्टर लगा देता हूँ, बहुत इजी सा। देखिए यहाँ मैं फिल्टर लगा दिया। अब मुझे फिल्टर में क्या करना है, मुझे फिल्टर में लाइटेड वाला कॉलम चाहिए कि वो जल रहा है कि नहीं, और साथ में रीजन चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और कस्टम फिल्टर में, ठीक है, मैं बोलता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट लाइटेड। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आपके डेटा सेट में जो कॉलम्स हैं उनके नाम आपको यहाँ दिखने लगेंगे। तो मुझे लाइटेड डेटा सेट से ये देखना है कि लाइटेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। लाइटेड जो है वो 1 है, और एंड, ठीक है, एंड रीजन
तो यहाँ पे 1 जो है एक्चुअली ये जो लाइटेड है, मेटा डेटा में आप लाइटेड को देखोगे तो इट इज नॉट इंटीजर, ठीक है, इट इज डेटा टाइप स्ट्रिंग, इसीलिए आपको यहाँ पे वो बोल रहा है रेड कलर से, मतलब मुझे इसको कोट्स में लिखना है 1 को, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड तो मैं लिखूंगा रीजन, ठीक है, रीजन इज इक्वल टू, इस रीजन के लिए मुझे चेक करना है, ये मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूएस टीएक्स, तो इसको मैं लिख देता हूँ यूएस डैश टीएक्स, ओके। बस छोटा सा मुझे ये देखना है कि अब मेरे पास जो डेटा सेट है, फिल्टर लगा के मुझे ये चेक करना है कि लाइटेड 1 है एंड रीजन इज यूएसटीएक्स, ठीक है, इनको मैं ट्रू में रख लूंगा, बाकी सारा एंट्री हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखिए इसके ट्रू पे मैं क्लिक करूं अगर, तो मेरे पास सिर्फ यूएसटीएक्स का डेटा आ गया, ये आ गया, और साथ में सिर्फ लाइटेड भी आ गया। तो लाइटेड भी चाहिए मुझे, यूएसटीएक्स भी चाहिए, बट अब मुझे एक चीज और देखनी है, लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, ओके। तो लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, तो उसके लिए लेंथ फिट का कॉलम मेरे पास है, और इसको मैं कर दूंगा सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं सॉर्ट टूल उठा लेता हूँ यहाँ से, ट्रू में मैंने कनेक्ट किया, और मैंने बोला लेंथ ऑफ एयरपोर्ट, अरेंज दैट लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लेट्स रन दिस थिंग। अब ये मैंने रन कर दिया, ठीक है, और मैं इधर पे क्लिक करता हूँ, तो इफ यू कैन सी हियर नाउ, बिग्स आर्मी एयरफील्ड यूएसटीएक्स सबसे लॉन्गेस्ट लाइटेड एयरपोर्ट है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी दिया है, बिग्स आर्मी एयरफील्ड फोर्ट ब्लिस, बिग्स आर्मी एयरपोर्ट फील्ड फोर्ट ब्लिस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हियर यू लर्न हाउ टू यूज दिस जॉइन टूल, ठीक। जॉइन टूल अगेन कॉमन, आपको सबसे पहले जॉइन टूल के लिए कॉमन फील्ड चाहिए जो कि दोनों डेटा सेट में होनी चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट कॉमन फील्ड वो आपके दोनों डेटा सेट की एंट्रीज को रो वाइज कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो इस टूल में लिखा भी है, ईच रो विल कंटेन द डेटा फ्रॉम बोथ इनपुट्स, ठीक है। लेफ्ट और राइट हम देखेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे तो विल सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेफ्ट एंड राइट, अभी तो इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक चीज हो गई। नाउ ये जो सेम क्वेश्चन है, देयर इज वन अनदर अप्रोच जो आपको मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये तो आपको समझ में आ गया है। There is one another approach that is using find and replace tool, तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का पर्पस समझ में आ जाएगा। अगेन दैट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन की नहीं, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करके ही हमें बताएं, या आपको फिगर आ गया और फाइंड एंड रिप्लेस उसमें लगा हुआ है, तो यू शुड बी एबल टू एनालाइज दिस कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक टूल होता है दैट इज कॉल्ड फाइंड एंड रिप्लेस, तो मैं आपको उसका यूज करके दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पे आपको सामने वो नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक, प्रिपरेशन में है क्या? नहीं है, प्रिपरेशन में भी सामने तो मुझे दिख नहीं रहा है, ओके। ट्रांसफॉर्म में नहीं है, पार्स में नहीं है, जॉइन में, हाँ ये रहा, जॉइन में है, फाइंड एंड रिप्लेस ये लिखा हुआ है। तो इसका नाम ही है फाइंड एंड रिप्लेस, इट इज जस्ट लाइक आप कंट्रोल एच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा के फाइंड एंड रिप्लेस कुछ टेक्स्ट करते हो, तो इट इज जस्ट लाइक फाइंड एंड रिप्लेस। तो लेट्स सी हाउ टू यूज दिस थिंग, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फाइंड एंड रिप्लेस, कैसे इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो देखिए कैसे इसको किया जाता है। जैसे मैंने अब ये जॉइन के बीच में यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का टूल लगा दिया। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक F लिखा है, इट मीन्स दैट आपको फाइंड करना है, कुछ फाइंड करना है। एंड देन हियर इट इज R, इट मीन्स दैट जो आपने फाइंड किया है उसको अब आप रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग सम मेथड। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो जब मैंने ये टूल लगाया तो यू कैन सी हियर कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन विंडो में कुछ चीजें यहाँ पे आपसे बोल रहा है करने को। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, करते कैसे हैं। ठीक, अगेन दिस एग्जांपल इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस टूल। ठीक, तो आपको ये बोला जा रहा है कि किसको फाइंड करना है। ठीक है, किसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एनी पार्ट ऑफ द फील्ड। तो मैं बोलता हूँ कि लाइटेड कॉलम में फाइंड करना है। तो अब आपने देख लिया लाइटेड में है क्या, 1 और 0 ही तो है। ठीक है, तो आपने बोला कि नहीं मुझे इंटायर फील्ड में फाइंड नहीं करना है, मुझे सिर्फ लाइटेड कॉलम में फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड आपको क्या मिलेगा, 1 या 0 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 1 और 0 को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस किससे करना है, 1 और 0 ही तो लिखा हुआ है बस रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डेटा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक, तो मैं बोलूँगा टेक्स्ट इनपुट है मेरे पास, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि किसको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका नाम मैं दे देता हूँ वैल्यू। मुझे फाइंड करना है 1 और 0, और मुझे रिप्लेस करना है इसको, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ रिप्लेस विथ, और यहाँ मैंने बोला 1 0। ठीक है, तो ये मैंने एक टेक्स्ट डेटा बना दिया, ये मेरे पास टेक्स्ट डेटा आ गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक्चुअली आपको थोड़ा सा समझ ये आ गया होगा कि मैं जो मेरे पास ज्वाइन का डेटा है इट इज 1, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस न्यूमेरिक 1 को 1 नाम के स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, ये 0 को 0 से रिप्लेस कर दो। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो अब मैंने जोड़ दिया, लेट मी जस्ट रन एंड सी। okay, no valid search was configured, let me see. okay, no valid search term field was configured, तो lighted ले लिया, replace with ले लिया। okay, और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि replace with। ठीक है, replace, तो मैं क्या करता हूँ एक चीज और, मैं select लेके, ये मैंने select लिया, एंड सेलेक्ट मुझे क्या करना है, वैल्यू चाहिए, रिप्लेस विथ चाहिए, दोनों चाहिए। okay. और लेट मी चेक, बाकी तो ठीक दिख रहा है। चलिए एक बार और चला के देखते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने ये बताया कि फाइंड क्या करना है 1 और 0 को, रिप्लेस क्या करना है, तो रिप्लेस के लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डेटा बना लिया कि भाई 1 को ONE1 से रिप्लेस कर दो, 0 को ZERO से रिप्लेस कर दो, और ये भी बोला कि सेलेक्ट कर लो, ये दोनों फील्ड सेलेक्ट भी करना। ठीक है, एंड नाउ जब मैंने इसको रन किया तो अब मैं इसके ट्रू में देखूं, एक मिनट, ये मैंने रन कर दिया, और लेट मी सी 1 0, ठीक है, यहाँ आ गए इसके ट्रू में, और यहाँ पे ओके रन नहीं हुआ अभी, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक, लेट मी रन दिस। ठीक है, रन तो हो गया, फाइंड रिप्लेस क्या नहीं कर रहा, लाइटेड कॉलम को मैंने लिया,
रिप्लेस विथ किया, मैच भी कर देते हैं। देन यहाँ पे आया नहीं है। ओके, मैंने एक सेकंड क्या किया, वैल्यू 1 रिप्लेस विथ 1 0। ओके, एक सेकंड, आया क्यों नहीं? रिप्लेस विथ रिप्लेस, लेट मी चेक। यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ भी सब ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन में गए एयरपोर्ट, ओके, यहाँ भी सब ठीक ही है। ज्वाइन भी मैंने कर दिया, ज्वाइन होके वैल्यूज आ गई मेरे पास। ओके, एक मिनट, फाइंड वैल्यूज, हाँ वैल्यू मुझे चुननी है ना, वैल्यू यहाँ नहीं आई है, ये एरर है, ये इसीलिए वो रन नहीं हो रहा। यहाँ पे रिप्लेस विथ आ रहा है, ठीक है, इसका रिप्लेस विथ आ रहा है, वैल्यू आएगा तभी तो वैल्यू को फाइंड करेगा, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वैल्यूज, एक मिनट, तो लेट मी चेक, फाइंड रिप्लेस, और यहाँ भी रिप्लेस, ये तो सही है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसको हम दूर करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये डेटा सेट का टाइप, सॉरी ये फील्ड का टाइप आई थिंक सेम होना चाहिए। एक मिनट, अब शायद दिखा देना चाहिए, ये आ गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फाइंड रिप्लेस टूल। अब देखिए, अब यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है, 1010 यहाँ लाइटेड नाम के कॉलम में लिखा है, बाकी सब आपका सेम चलेगा। हाँ, इसको आपको अब लाइटेड है 1 की जगह 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कैसा 1 लिखा है, ONE, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको ONE 1 कर देता हूँ, ठीक, एंड लेट मी रन अगेन। ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार फाइंड एंड रिप्लेस का एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है अलग से, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो तो आप देख रहे हो कि मैच होल वर्ड आप कर सकते हो, केस अगर इनसेंसिटिव है, मतलब कैपिटल ONE लिखा है और स्मॉल ONE लिखा है, एंड यू वांट कि केस सेंसिटिविटी ना हो, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिखा रहा था, मतलब वैल्यू इसलिए नहीं दिखा रहा था बिकॉज इट वाज इंटीजर डेटा टाइप, और दूसरा जो रिप्लेस मैं जिससे कर रहा हूँ दैट वाज अ डिफरेंट डेटा टाइप। तो आपको ये तभी काम करेगा जब डेटा टाइप आपका सेम होगा, तो दोनों सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो वो कॉलम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपको सारे कॉलम्स के नाम वो दिखाएगा, जो भी कॉलम आपको यहाँ चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो, कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहे हो, और यहाँ आपको बताना है किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस मल्टीपल फाउंड आइटम्स ये टिक रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये चीज, ये फाइंड एंड रिप्लेस टूल का यहाँ पे
सिग्निफिकेंस है। ठीक, तो विदाउट फाइंड एंड रिप्लेस भी आप कर सकते हैं, जो हमने इसके पहले किया था। विथ फाइंड एंड रिप्लेस भी हम कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग, एक इम्पॉर्टेंट सी चीज है ये, इसलिए इसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। ओके, ठीक। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको एक बार आप देखेंगे और अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन डजंट नीड फाइंड एंड रिप्लेस। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस थिंग। हम सिर्फ इसको, मैं आपको सिर्फ व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस अगर आपको आता है तो हाउ यू हैव टू यूज इट, ये बता रहा हूँ। ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है टेक्स्ट डेटा, तो 10 था तो मैंने जल्दी से यहाँ पे बना दिया। ठीक, अगर आपके पास ज्यादा डेटा, बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, या हो सकता है आपको अलग से एक थर्ड डेटा सेट दिया जाए जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस हो, तो यू हैव टू जस्ट डू दिस थिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसका डेटा सेट मैंने आपको दे दिया है, पहले क्वेश्चन देख ले क्या है। क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोवाइडेड डेटा सेट शोज द रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रिविया नाइट। 6 फ्रेंड्स आर स्प्लिट इनटू 2 टीम्स टू प्ले सेवरल राउंड्स ऑफ ट्रिविया। तो 6 फ्रेंड्स हैं, उनको 2 टीम्स में स्प्लिट कर दिया गया है, एंड दे आर प्लेइंग द गेम ऑफ ट्रिविया। In each round, there are multiple questions worth 1 point each, and every player answers separately. हर राउंड में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस 1 पॉइंट के हैं, एंड सारे प्लेयर्स सेपरेटली दे आर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। नाउ विच प्लेयर अर्न द हाईएस्ट पॉइंट टोटल? फर्स्ट थिंग, विच टीम अर्न द हाईएस्ट पॉइंट टोटल? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कौन से प्लेयर को हाईएस्ट पॉइंट मिले और कौन सी टीम को हाईएस्ट पॉइंट मिले। ठीक है, तो 2 टीम है, एंड यू कैन सी हियर इन ऑप्शंस रेड एंड ब्लू। तो 2 टीम है, यहाँ लिखा है 2 टीम में ब्रेक कर दिया 6 प्लेयर्स को, तो 2 टीम है मेरे पास, रेड एंड ब्लू होगी, एंड प्लेयर्स के कुछ नाम दिए होंगे ऑब्वियसली। तो ये नाम है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब ऐसे ही जनरल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डेटा सेट में मुझे क्या करना होगा, रेड टीम होगी, उसमें 4-5 प्लेयर होंगे, ब्लू टीम होगी, उसमें प्लेयर्स होंगे। तो मुझे रेड टीम में कितने प्लेयर हैं कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? ग्रुप बाई करके। रेड एक ग्रुप है, कितनी बार रेड लिखा है? 3 बार, तो रेड सामने 3, ब्लू सामने 3, यानी मुझे ग्रुप ग्रुप बना के उसको अलग अलग करना है। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग, ग्रुप बनाना है तो उसके लिए मेरे पास समराइज टूल है ही मेरे पास एक अच्छा सा। ठीक, चलिए अब ये तो हमने सुपरफिशियली बात कर ली, लेट्स सी द डेटा फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले इनपुट टूल ड्रैग करता हूँ, लेट मी ब्रिंग द डेटा हियर। सो एक्सेल शीट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, एंड एक ही शीट है, लेट मी चेक। तो ये मैं रन करता हूँ तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं अगर देखता हूँ अपना डेटा, तो व्हाट इज द डेटा आई हैव। तो मेरे पास टीम है, ढेर सारा रेड 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 लिखा है, ढेर सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आई हैव राउंड भी है मेरे पास, एंड देन आई हैव क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये सब भी मेरे पास है ही। ठीक है, तो मुझे क्या क्या करना है वो चीज़ मैं देख लेता हूँ। टीम है, प्लेयर्स हैं, राउंड है, क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6 है मेरे पास। तो ये मेरे पास मेरा गिवन डेटा है। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? किसी के पास कोई आइडिया है क्या क्या हम कर सकते हैं? एनीबडी? ओके, व्हाट आई विल डू, मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ जस्ट टू ट्राई दिस। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 2 अच्छे कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो कुछ आप ट्राई कीजिए 5 मिनट्स, और
देन लेट मी नो कि आपको क्या क्या बन रहा है. ओके. सर क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार. हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट. विजिबल है? यस सर. सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा सर. ओके ओके, जस्ट अ मिनट. ये यस सर अब दिख रहा है. ओके. चलिए मैं बताता हूँ फिर. ठीक है, तो लेट मी शो यू. समराइज टूल यूज कर सकते हैं ना इसमें? हाँ हाँ, समराइज टूल तो यूज़ करना ही है. तो लेट्स सी कैसे करना है. जिन कुछ लोगों को बन गया होगा और जिनको कुछ आइडिया आया है, तो जिनको नहीं बना है तो लेट्स सी. तो सबसे पहले डेटा हमारे पास आ गया है. डेटा में टीम है, प्लेयर्स हैं, राउंड्स हैं, क्वेश्चंस हैं. एंड अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी डोंट नीड राउंड. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सेलेक्ट टूल लगा के यू कैन रिप्लेस द राउंड ऑप्शन. राउंड फील्ड को आप हटाना चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं. आपको टीम चाहिए है, आपको प्लेयर्स के नाम चाहिए हैं,
एंड आपको ये क्वेश्चंस चाहिए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, व्हाई वी नीड क्वेश्चंस, बिकॉज हमको उसका सम करना पड़ेगा। तो सम हम करेंगे तो अभी हमको उसको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पे लिख रहा है पॉइंट, क्वेश्चन 1 बना, क्वेश्चन 2 नहीं बना, ठीक है। तो ये हमने एक चीज कर ली, ठीक। एंड देन टू सम दीज, ठीक है। अभी अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, ये आप देखोगे तो आपको आउटपुट में राउंड दिख रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर दिस आउटपुट एंकर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब राउंड आपका हट गया। एंड नाउ आई हैव टू सम दीज क्वेश्चंस, फॉर दैट आई विल बी नीडिंग दिस फॉर्मूला टूल। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में आ जाता हूँ, और फॉर्मूला में मुझे इन क्वेश्चंस का सम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला टूल में व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कॉलम बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कॉलम, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो लेट मी ऐड, इसका नाम मैं रख देता हूँ टोटल पॉइंट। आई विल नेम इट टोटल पॉइंट। ये मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ जिसका नाम टोटल पॉइंट है, और इसमें मैं क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कॉलम्स के नाम है हमारे डेटा सेट में, तो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाते हैं तो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 ऑटो यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इन सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया ऐड होकर, ठीक। अब मैं इसको रन करूंगा, अगेन क्लिक ऑन द आउटपुट एंकर। तो देखिए एक टोटल पॉइंट नाम से मेरे यहाँ पे सम होके ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करना है मुझे, अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि टीम्स रेड और ब्लू है जो बार बार लिखी हुई है, ठीक है। जैसे ये रेड है, रेड बार बार है, रेड में माइक बार बार आ रहा होगा, रेड में दूसरे नाम बार बार आ रहे होंगे। तो मुझे कितनी बार रेड है इसका एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। उस रेड में कितने प्लेयर्स हैं उसका एक ग्रुप बना देता हूँ, सिंपल सी बात ये है। तो ग्रुप बनाने के लिए मुझे समराइज टूल का यूज करना है, तो ये मेरे पास समराइज टूल है, मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि टीम का ग्रुप बना दो, यानी रेड कितनी बार है, तो यहाँ पे मैंने टीम का ग्रुप बनाना है, तो मैं बोलूंगा ग्रुप बाय। तो ये टीम का ग्रुप बन गया, और हर टीम, अब ये रेड है, रेड के पास यहाँ 5 पॉइंट है, रेड के पास 2 पॉइंट है, रेड के पास 3 पॉइंट है, यानी इनके सम का भी टोटल पॉइंट, रेड के पास कितने पॉइंट है वो भी मुझे चाहिए। तो मैं बोलता हूँ टोटल पॉइंट का सम कर देते हैं, ओके। टोटल पॉइंट का मुझे डेटा टाइप भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल पॉइंट जो है इसका डेटा टाइप गड़बड़ है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ टोटल पॉइंट, मैं सिलेक्ट से चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड, कहाँ गया, इसका मेटा डेटा है टोटल पॉइंट्स का वी स्ट्रिंग, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ डबल, ठीक। अब दिख रहा है सही, अब सही हो गया। अब वापस इधर आते हैं, अब मुझे टोटल पॉइंट्स चाहिए है, टोटल पॉइंट्स का सम चाहिए, ठीक है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला टीम बहुत सारे हैं, रेड रेड रेड, तो रेड का एक ग्रुप इकट्ठा कर दो। अब उस रेड में जितने टोटल पॉइंट्स हो रहे हैं सम, उनका सम कर दो। टोटल पॉइंट नाम का जो कॉलम है उसका रेड और ब्लू अलग अलग ग्रुप बना दो, उनको सम कर दो, ठीक है। अब सम करने के लिए मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए है, तो उसका डेटा टाइप जो था वो था स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ से उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक नया क्वेश्चन भी आंसर मिल गया कि आप डेटा टाइप फॉर्मूला टूल में डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं बिना सिलेक्ट लगाए, यहीं से।
ठीक, अब इसको हम रन करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बोला अब रेड पहले क्या था वो देखिए, रेड ढेर सारे हैं, कितने हैं पता नहीं मुझे, रेड के पास पॉइंट्स कितने हैं पता नहीं मुझे, तो मैं बोल रहा हूँ सारे रेड को एक जगह ग्रुप बना दो और रेड के पास जितने पॉइंट्स हैं उनका एक जगह ग्रुप बना दो। तो वही चीज़ यहाँ मैंने किया। अब देखिए रेड कितने हैं वो मैंने एक जगह लिख दिया और उनके रेड के पास पॉइंट्स कितने हैं तो उसका मैंने यहाँ टोटल पॉइंट्स का सम कर दिया तो 66। उसी तरह ब्लू का भी सम हो गया क्योंकि मैं टीम का ग्रुप बना रहा हूँ, तो टीम दो ही है रेड और ब्लू, तो रेड का एक ग्रुप बन गया, ब्लू का एक ग्रुप बन गया, दोनों के पास सम टोटल जितने थे वो चीज यहाँ पे जनरेट होके आपको मिल गई। अब सेम थिंग मुझे करना है प्लेयर्स का, ठीक है, तो टीम तो आपको यहाँ पे मिल गई है, टीम विनिंग टीम अभी हम देख लेंगे कौन है, प्लेयर्स के हिसाब से डिसाइड होगा वो कि किस प्लेयर ने कितने पॉइंट्स जनरेट किए। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं आके बोलता हूँ कि प्लेयर्स प्लेयर्स का ग्रुप बना दो, तो ये मैंने लिया प्लेयर्स और इसको मैं करता हूँ ग्रुप, तो ये प्लेयर्स का ग्रुप बन गया। माइक, एली, तमारा जो भी नाम है वो सब एक, कितने माइक ने कितने पॉइंट्स इकट्ठे किए, यानी टोटल पॉइंट्स का सम कर दो, ठीक है, तो प्लेयर्स और फिर उनका प्लेयर्स का सम। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इसके आउटपुट में ये आ गया कि सीन नाम के प्लेयर ने 19 पॉइंट किए स्कोर, कैटलिन ने 21, एली ने 24, तमारा ने 25, तो इन्होंने इस तरह से पॉइंट्स स्कोर किए हैं। एंड नाउ वी हैव टू अरेंज दिस बिकॉज वी नीड हाईएस्ट, तो मैं क्या करूँगा सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट करने से मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट चाहिए है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा टोटल पॉइंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ और सिमिलरली नीचे भी टोटल पॉइंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या होता है, ये लेट मी रन दिस एंड सी। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो नाउ आई कैन सी, पहले ये तो रेड के पॉइंट ज्यादा है 66, तो विनिंग टीम मुझे पता चला क्या रेड है, ठीक, 65 से तो ज्यादा ही है, तो विनिंग टीम यहाँ से मुझे मिल गया कि ये रेड है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे दिखा कि तमारा नाम के प्लेयर के पॉइंट सबसे ज्यादा है 25, तो अब यहाँ पे मैं ऑप्शन देखूं तो टॉप प्लेयर इज तमारा एंड विनिंग टीम इज रेड, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया, समराइज का आपको समझ आ गया कैसे यूज करना है, फॉर्मूला टूल कैसे यूज करना है, ठीक है, हाउ टू चेंज द डेटा टाइप यूजिंग समराइज टूल, ये चीज भी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना इज द मेन पर्पस, वो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका मैंने आपको डेटा सेट दे दिया है। क्वेश्चन है रेफर कार एंट्रेंस शीट विच मंथ हैज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ व्हीकल दैट एंटर इनटू द पार्क, ठीक है, आपके पास एक डेटा सेट है और आपसे ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें पार्क में सबसे ज्यादा व्हीकल्स की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो पार्किंग टाइप का कोई डेटा सेट है जिसमें ढेर सारे व्हीकल एंटर कर रहे हैं एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड कि कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ व्हीकल्स पार्क में एंटर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा फर्स्ट, हम पहले डेटा देख लें क्या है डेटा हमारे पास। तो एक्सेल शीट है, क्वेश्चन 9 है, ये रहा, एंड एक ही शीट है, लेट्स सी, ओके लेट मी रन दिस, ठीक है। तो ये आपके पास एक डेटा है एंड अगर आप देखोगे तो डेटा थोड़ा सा
थोड़ा सा नहीं, काफी हॉच पॉच वाला डेटा है। पार्क एंट्रेंस एंड डेट एक ही साथ है, एंड व्हीकल का काउंट एक ही साथ है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब सबसे पहले हमको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अप्रोच नंबर 1। ठीक है, तो अप्रोच 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हमको डेटा को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमको काउंट चाहिए है अलग से और मंथ चाहिए अलग। अब यहाँ पे पार्क एंट्रेंस और डेट एक साथ दे दिया है, व्हीकल और उसका काउंट एक साथ दे दिया है, तो हमको मंथ अलग करना है। और यहाँ पूरा डेट दिया हुआ है, ऑप्शन में सिर्फ मुझे मंथ दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ मेरे पास मंथ है और पूछा मुझसे पूरा डेट है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे डेटा को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लींजिंग टूल फर्स्ट। तो मैं डेटा को सबसे पहले क्लीन करने वाला हूँ। किस टाइप का क्लीन करने वाला हूँ वो देख लेते हैं। देयर कैन बी अगेन डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं व्हीकल्स में से काउंट अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना है, क्लींस करना है, सिर्फ व्हीकल फील्ड को। और व्हीकल फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें रिमूव करनी है एक्सेप्ट नंबर्स। नंबर्स चाहिए बस मुझे 877। व्हीकल का तो मुझे काउंट चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया है अमाउंट ऑफ व्हीकल, सो आई नीड ओनली काउंट। बाकी सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। तो व्हेन आई विल डू दिस एंड मैं इसका आउटपुट अगर देखूं, तो अब देखिए व्हीकल के काउंट अलग हो गए। ठीक है, तो व्हीकल का काउंट मैंने कर दिया अलग। ये एक चीज मेरे पास आ गई। नाउ सेकेंड थिंग, अब मुझे चाहिए है डेट, क्योंकि मुझे मंथ चाहिए। लेकिन यहाँ का जो कॉलम है इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, मुझे तो सिर्फ मंथ चाहिए। तो अगेन आई हैव टू स्प्लिट दिस डेटा, और स्प्लिट करने के लिए हमारे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, यस, टेक्स्ट टू कॉलम में आ जाते हैं। अब टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ देखिए बोल रहा है पार्क एंट्रेंस एंड डेट कॉलम है, व्हीकल कॉलम है। कौन सा चाहिए मुझे, पार्क एंट्रेंस एंड डेट कॉलम चाहिए है। कहाँ से स्प्लिट करना है, तो देखिए ये है 2-जनवरी डैश। तो ये जो डैश है ये मेरा डिलिमिटर बन गया। मैं डैश लगा देता हूँ, तो डैश के पहले डैश के बाद वाली चीजें अलग हो जाएंगी। एंड इसको मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नए कॉलम जनरेट कर दो। देखिए कैसे रन करने पे क्या होगा। तो जब मैं रन करूंगा एंड अगेन क्लिक ऑन दिस आउटपुट एंकर, तो अगर आप देखेंगे तो अब 3 कॉलम बन गए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बोला है 3 कॉलम में ब्रेक कर दो। तो 3 कॉलम बन गए। एक बन गया इंटीरियर, ये ये लाइन आपकी पाइप ऑपरेटर, और 2। क्यों, क्योंकि 2 के बाद डैश है। मैंने बोला जैसे ही डैश मिले तो स्प्लिट कर दो। और जनवरी के बाद डैश है तो उसको भी स्प्लिट कर दिया। तो आपके पास 3 कॉलम बन गए। इंटीरियर नाम का ये मतलब कॉलम 1 ये बन गया, कॉलम 2 ये बन गया, कॉलम 3 ये बन गया। जहां उसको डैश मिला तो डैश के अकॉर्डिंगली, डैश इज द डिलिमिटर, उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको ब्रेक कर दिया। सिंपल सी बात ये। ठीक है, तो अब मेरे पास देखिए काम की चीज आ गई है। ठीक, अब मेरे पास आ गया है सब कुछ काम का, बिकॉज नाउ आई हैव व्हीकल काउंट एंड मंथ, दोनों सेपरेट अलग अलग होके आ गए हैं, और यही चीज मुझे चाहिए है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट टूल लगा देता हूँ। सेलेक्ट टूल क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट दीज डेटा। पार्क एंट्रेंस नहीं चाहिए, 1 कॉलम नहीं चाहिए, 3 कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई हैव टू ड्रॉप दोज कॉलम्स। तो मैं बोलता हूँ आई डोंट वांट पार्क एंट्रेंस, आई वांट व्हीकल, आई डोंट वांट कॉलम नंबर 1 एंड आई डोंट वांट कॉलम नंबर 3। एंड अब मैं इसको रन करता हूँ। तो सेलेक्ट के बाद का आउटपुट देखें तो, अच्छा सॉरी, मुझे क्या चाहिए वो लगाना है। सॉरी सॉरी, मुझे व्हीकल चाहिए है, मुझे 2 चाहिए है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये हटा देते हैं।
ओके, तो मुझे अब मिल गया, व्हीकल मिल गया और ये भी मिल गया अपने पास मंथ। ठीक है, आई कैन रीनेम दिस। ठीक है, मैं अगर इसको 2 को रीनेम करना चाहूँ, मंथ लिखना चाहूँ, तो मैं इसको मंथ लिख देता हूँ, ज़्यादा रीडेबल बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखिए ये मंथ आ गया और व्हीकल आ गया। अब यही मुझे चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारा जनवरी है, बहुत सारा जनवरी में बहुत सारा सम भी है, व्हीकल्स का काउंट भी है। तो मैं क्यों ना इसको इकट्ठा कर दूं व्हीकल को एक जगह। तो मैं बोलता हूँ कि व्हीकल को ग्रुप बना दो। ठीक है, व्हीकल का ग्रुप रेडी हो गया, ये आ गया, व्हीकल्स का ग्रुप बना दो। और मंथ का, यानी कि मंथ में है ये अपना, सॉरी मंथ का ग्रुप बना दो, व्हीकल का नहीं, मंथ का ग्रुप बना दो। तो आई हैव टू रिमूव दिस। व्हीकल्स का तो मुझे क्या करना है, सम करना है, और व्हीकल जो है वो है स्ट्रिंग। तो मैं एक बार फिर यहाँ आता हूँ और व्हीकल का डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और मंथ रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इधर आते हैं। मुझे मंथ का ग्रुप बनाना है, व्हीकल का नहीं, सॉरी, मंथ का मैं बना देता हूँ ग्रुप। ये मैंने मंथ का ग्रुप बना दिया, और व्हीकल का सम करना है मुझे, व्हीकल का सम कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएगा जनवरी में टोटल कितने व्हीकल थे, फरवरी में टोटल कितने व्हीकल थे, मार्च में टोटल कितने व्हीकल थे। तो मैंने क्या किया, मंथ का ग्रुप बाय कर दिया, व्हीकल का सम कर दिया, लेकिन व्हीकल का डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग था, तो मैंने उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया है। नाउ लेट्स रन एंड सी। ये हो गया रन, इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब देखिए, मार्च में टोटल 86012 व्हीकल्स थे, अगस्त में इतने थे, जून में इतने थे। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट अमाउंट। तो मैं सिंपल सॉर्ट कर देता हूँ इसको। व्हेन आई विल सॉर्ट दिस, I have to sort it according to sum of vehicles in descending order, and then if I run this, तो अब आपको अगेन देखिए, यहाँ देख के मत आंसर दीजिएगा, अगेन क्लिक ऑन द आउटपुट एंकर। तो नाउ यू कैन सी जुलाई के मंथ में सबसे ज्यादा व्हीकल्स पार्किंग एरिया में एंटर हुए हैं। ठीक है, तो जुलाई में सबसे ज्यादा, तो ये आपका आ गया, दिस आंसर इज जुलाई। ठीक है, तो क्या किया हमने, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बिकॉज टेक्स्ट टू कॉलम में आपको इस टाइप का डेटा मिलेगा, थोड़ा जम्बल डेटा, थोड़ा सा सेग्रीगेट करने का काम रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, एंड आई नीड टू स्प्लिट। तो यू हैव टू एनालाइज कि आपको चाहिए क्या, आपको मंथ चाहिए, आपको काउंट चाहिए। इट मीन्स यू नीड टू स्प्लिट योर डेटा, यू नीड टू क्लीन योर डेटा। ठीक है, आप व्हीकल वाले कॉलम में भी स्प्लिट लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप क्लीन नहीं करना चाहो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं व्हीकल्स में सिर्फ नंबर्स रख रहा हूँ, बाकी सब रिमूव कर दिया, रिमूव अनवांटेड कैरेक्टर्स। बट इफ यू डोंट वांट दिस, ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक ये टेक्स्ट टू कॉलम लगा के अगेन व्हीकल में स्प्लिटिंग कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम लेता हूँ और इनपुट से जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं व्हीकल्स में अलग कर दूं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जब ग्रेटर मिले उसके हिसाब से अलग कर दो, और 2 ही कॉलम बनेंगे, एक इंटीरियर का अलग बन जाएगा और एक 877 अलग। तो 2 ही रख देते हैं, रन करते हैं। ठीक, तो अब अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो देखिए ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। ठीक, दिस इज अगेन वन मेथड कि आप इसको कर सकते हो। ठीक, दूसरी चीज, एक और टूल हमारे पास होता है, मैंने आपको 2 अप्रोच बताए थे, तो दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच, अप्रोच 1। वी हैव वन अप्रोच 2 आल्सो। ठीक है, तो अप्रोच 2
उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अप्रोच 2 आपका क्या होगा, लेट्स सी दैट ऑल्सो। तो अप्रोच 2 में हम यूज करेंगे एक नया टूल दैट इज कॉल्ड डेट टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डेट एट दिया हुआ है, तो हमारे पास एक टूल होता है दैट इज कॉल्ड डेट टाइम टूल। सो लेट्स यूज दैट टूल ऑल्सो एंड सी कि उसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, हाउ टू यूज दैट टूल। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया वर्क फ्लो बना देता हूँ, तो उसमें आई शो यू कि कैसे उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी, इनपुट डेटा पहले हम ले लेते हैं, फाइल्स में गए, एक्सेल में गए, क्वेश्चन 9 है, लेट मी रन दिस। ओके, तो ये मेरे पास डेटा तो हम देख ही चुके हैं, ये डेटा है। लेट्स यूज क्लींजिंग टूल फर्स्ट, हम व्हीकल्स को अलग कर देते हैं। तो ये नहीं चाहिए, व्हीकल्स चाहिए है, व्हीकल्स में नंबर्स के अलावा बाकी चीजें नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं ये यहाँ तक कर लिया मैंने, नंबर्स को छोड़ के रन, ठीक है। एंड इफ वी सी दिस इज द आउटपुट, व्हीकल्स आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं स्प्लिट करता हूँ। नाउ फॉर स्प्लिटिंग एंड टू यूज डेट टाइम, ठीक है, मान लीजिए आपको डेट टाइम से बोला गया करने, या आपको जो स्क्रीनशॉट दिया उसमें डेट टाइम लगा है, तो हाउ टू एनालाइज दैट थिंग। तो देखिए मुझे डेट टाइम करना है, तो मैं डेट टाइम टूल यूज करना है, तो मुझे ये पूरा डेट अलग करना होगा, ठीक है। मुझे ये पूरा डेट अलग करना है, 2 जनवरी 2019, इसको अलग करना है, ठीक। तो यानी मैं पाइप ऑपरेटर यहाँ पे लिखूंगा कि पाइप ऑपरेटर इज माय डिलिमिटर, एक सेकंड, पाइप ऑपरेटर इज माय डिलिमिटर, ये है पाइप ऑपरेटर है। अब यहाँ पे पाइप के पहले इंटीरियर या कुछ लिखा है, और पाइप के बाद कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पाइप के बाद और पहले कुछ लिखा है, तो मुझे 2 ही कॉलम चाहिए है, तो मैं बोलता हूँ 2 कॉलम्स एंड लेट मी रन दिस। तो जब मैं इसको रन करूंगा, तो नाउ इफ यू सी द आउटपुट, देखिए अब पूरा डेट फॉर्मेट अलग हो गया, ठीक है। पूरा डेट वाला पार्ट आपका अलग हो गया है, एंड ये आपका उसके पहले वाला पार्ट अलग हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे एक डेट टाइम, मेरे पास टूल है दैट आई कैन यूज, ठीक है। लेट मी चेक, सामने तो यहाँ नहीं है, पार्स में ये, दिस इज डेट टाइम, इधर आ जाते हैं, ये मेरे पास डेट टाइम आ गया, ठीक है। तो नाउ इट इज सेइंग, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। सेलेक्ट द स्ट्रिंग फील्ड, तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो कौन से स्ट्रिंग फील्ड में आपको काम करना है वो देख लीजिए, ठीक है। कौन सा स्ट्रिंग फील्ड आप चाह रहे हो, ठीक, उस पे हम लगाएंगे डेट टाइम, ठीक है। तो मैं इसको, मुझे 2 नंबर वाला जो सेलेक्ट करना है, ये 2 नंबर का कॉलम है। मैं एक नया कॉलम नाम बना रहा हूँ जिसका नाम है डेट टाइम आउट, ठीक है, डेट टाइम आउट। कस्टम यहाँ पे सेट है। नाउ स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ इनकमिंग स्ट्रिंग, ये जो फॉर्मेट है वो कैसा फॉर्मेट है, वो चीज़ हमको बतानी है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि ये जो फॉर्मेट है, ये सबसे पहले डेट लिखा है, डैश मंथ लिखा है, एंड देन ईयर लिखा है, यही लिखा हुआ है। अगर आप देखो तो 2 लिखा है, जनवरी लिखा है, एंड 2019 ईयर लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल आपका बन गया, ठीक है, आउटपुट आपका, ठीक। नाउ लेट मी रन दिस एंड सी। तो ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज वन मेथड कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। ये चीज मेरे पास आ गई। अब मैं यूज करूंगा फॉर्मूला टूल, तो मैं फॉर्मूला टूल लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूला टूल में मेरे को मंथ अलग करना है, ठीक है। पर्पज इज कि आई हैव टू सेपरेट द मंथ पार्ट, ठीक है। तो डेट
हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने देख लिया कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है, वो चीज़ मैंने कन्वर्ट कर ली, अलग कर दिया। एंड नाउ आई हैव टू यूज द फॉर्मूला टूल। तो फॉर्मूला टूल में मेरे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, तो मुझे देखना है कि किस में फॉर्मूला टूल लगाना है। तो मैं एक नया कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ मंथ। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरे पास एक फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड डेट। डेट आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुझे ये चाहिए डेट टाइम मंथ, डेट टाइम मंथ एंड कॉलम जो मुझे चाहिए दैट इज डेट टाइम आउट, जो अभी मैंने नया बनाया है, ठीक है, ये है डेट टाइम आउट है। और इसमें एक फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज डेट टाइम मंथ। अगेन लेट मी चेक द डेटा टाइप, क्योंकि मुझे इसको ऐड करना होगा फिर लास्ट में, तो मैं अभी से इसको चेंज कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है, फॉर्मूला का आउटपुट, ये मंथ अलग हो गया, ठीक है, मंथ अलग हो गया। एंड नाउ व्हाट विल डू, वी विल सेलेक्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ व्हीकल और मंथ चाहिए है जैसे हमने पिछले बार देखा था, तो हम यहाँ पे एक सेलेक्ट टूल लगा देते हैं। एंड मुझे सिर्फ व्हीकल चाहिए और मंथ चाहिए, ठीक है, ये जो मेरे पास है, रन कर देते हैं। तो यू कैन सी कि व्हीकल और मंथ आपके पास आ गए हैं। एंड नाउ यू कैन यूज द समराइज टूल उनको ग्रुप करने के लिए, ठीक है। तो आपको व्हीकल्स का काउंट करना है, मंथ को ग्रुप बाय करना है, तो मंथ को मैं ग्रुप ग्रुप बाय, और व्हीकल्स का सम, अरे व्हीकल्स इज अगेन स्ट्रिंग, तो व्हीकल्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा डेटा टाइप। व्हीकल्स का डेटा टाइप मैं कर देता हूँ डबल, ठीक है। व्हीकल्स का मुझे सम करना है, ये आ गया सम ऑफ व्हीकल्स। रन करते हैं, ये हो गया रन, ठीक। और देन आई हैव टू सॉर्ट इट, ये मैं कर देता हूँ सम व्हीकल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड लेट मी रन दिस अगेन, और एक आउटपुट इज 7, 7 इज मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। एक तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डेट टाइम टूल। डेट टाइम टूल से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये जैसे फॉर्मेट्स है, ठीक, ये सब मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस जो करवा रहा हूँ, पर्पस इज हाउ टू यूज द टूल्स। इतने सारे क्वेश्चंस आपको कराने का पर्पस बस यही है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, देखिए फंडामेंटल्स के एग्जाम में सिर्फ आपको 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, कोर के एग्जाम में ऐसे 6-7 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी आस्किंग यू रिगार्डिंग दिस टूल्स, जो हम छोटी छोटी चीजें टूल्स से रिलेटेड कर रहे हैं वो सब चीजें आएंगी, ठीक। और एक चीज और है, समराइज जब आप यूज करेंगे तो आप एक चीज देखिए, समराइज में ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। पहले आप क्या कर रहे हैं वो चीज पहले होगी, ठीक है। मैंने पहले मंथ लिया, उसका ग्रुप बाय किया, फिर मैंने व्हीकल लिया, यहाँ व्हीकल पहले लिखा है, मंथ बाद में लिखा है, तो पहले मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, फिर ग्रुप बाय करने के बाद उसके अंदर सम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर एग्जीक्यूशन होने वाला है जब आप समराइज टूल यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज हमने ये जो कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, यू कैन सी ये सारे क्वेश्चंस, दिस वाज योर होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, ठीक। तो किंशुक ने इसको किया भी था, ठीक है। तो उसने यहाँ पे 2 सेलेक्ट टूल लगाए थे, तो दैट्स वाई उसका सेलेक्ट टूल का जो डाउट था, ठीक, तो वो आप कर सकते हो, बिना उसके भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन वी सॉ दिस क्वेश्चन, इसमें आपने जॉइन यूज करना सीखा, विथ एंड विदाउट, फाइंड रिप्लेस, दोनों आपने सीख लिया, व्हाट इज द पर्पस, हाउ टू यूज फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग फाइंड एंड रिप्लेस में आपको जो ध्यान रखनी है दैट इज डेटा टाइप शुड बी सेम।
अगर डेटा टाइप डिफरेंट होगा देन फाइंड एंड रिप्लेस विल नॉट वर्क। देन वी हैव दिस क्वेश्चन जिसमें हमने फॉर्मूला टूल यूज किया है, समराइज अगेन सीखा है, हाउ टू यूज द समराइज। अगेन यहाँ भी आप देखिए सीक्वेंशियल ऑर्डर है, पहले मैंने टीम का ग्रुप बाय किया है, फिर उस टीम के पॉइंट्स को ऐड किया है, रेड के पॉइंट्स ब्लू के पॉइंट्स। यहाँ ऑल्सो पहले मैंने प्लेयर्स का ग्रुप बाय किया है, देन हर प्लेयर के टोटल पॉइंट्स का सम किया है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर है ये, पहले आपको जो करना है अगली स्टेप उसके बाद ही हो पाएगी, ठीक है। एंड देन वी डिड दिस क्वेश्चन, इसमें हमारे पास एक जम्बल्ड डेटा था, इट वाज अ जम्बल्ड डेटा। इसको आपने सीखा कि कैसे आपको सेग्रीगेट करना है यूजिंग डेटा क्लिनजिंग, विदाउट डेटा क्लिनजिंग, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये चीज, एंड अगेन द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डेट टाइम टूल। द पर्पस ऑफ डेट टाइम टूल हियर इज जस्ट टू शो कि इस टूल को आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास एक ऑप्शन है कि विदाउट डेट टाइम आप यूज कर सकते हो, तो डेट टाइम ले रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी डिड टुडे एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब भी मैं ये क्वेश्चंस आज आई विल शेयर दिस इन यूट्यूब, लिंक आपको मैं भेज दूंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। दीज आर गुड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस काम आते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन अगेन आई विल गिव यू वन होमवर्क आल्सो, ठीक है, तो वो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल गिव यू द टाइमिंग एंड लिंक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।